अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और जो मैं काम करती हूँ वो समझ आ रहा होगा। बस मैं एक छोटा सा काम कर रही हूँ कि जो मुझे आता है काम, मैं बस सिर्फ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों को वो नहीं आता या आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग समझ सकें। और अगर आप लोगों को मेरा कोई काम समझ ना आ रहा हो या कोई मेरी मिस्टेक्स हो या आप चाहते हैं कि मैं अपनी लेक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और फिर मैं अपना काम आगे इम्प्रूव करूंगी। अच्छा, तो इसके बाद अब हम लोगों ने, मैं आप लोगों को ऑर्डर स्ट्रक्चर बता रही थी, हम लोगों ने दो ग्रुप्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर निकाल लिया था, एक के लाइन 4 ग्रुप का और एक S3 ग्रुप का। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है, वो आता है डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इसको हम डोनेट करते हैं D4 के साथ, इसकी पहचान है D4। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डाईहेड्रल ग्रुप क्या है। डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर A, ये है हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप D4। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें वही उसी तरह 2 जनरेटर हैं और 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर हमने उसी तरह इसमें से एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। E आ गया, A आ गया, A4 से छोटे जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि A तक वो सारे लिखने हैं, A स्क्वायर A क्यूब। A4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एलिमेंट के आइडेंटिटी के इक्वल है। उसके बाद B लिखेंगे और B स्क्वायर नहीं लिखेंगे, AB लिखेंगे और AB का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर B क्यों लिखेंगे, क्योंकि A स्क्वायर यहाँ से हम लोग A स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से B। ठीक है, A क्यूब भी लिखेंगे, लेकिन A4 भी नहीं लिख सकते, यहाँ तक हम लोगों ने रुक जाना है क्योंकि वो A4 इक्वल है E के। तो अब हमारे पास ये एलिमेंट्स भी निकल आए इसके। उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि ये D4 जो है, इसका इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स होते हैं कि उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 8 क्यों है। इसकी वजह ये है कि इसका जो फार्मूला है हमारे पास, ये है हमारे पास जेनेरिक फॉर्म ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है, डाईहेड्रल ग्रुप की जेनेरिक फॉर्म क्या है, DN इक्वल्स टू A पावर N, आगे से वही जो मैंने वहाँ लिखा। ये जो हमारे पास जेनेरिक फॉर्म है DN की, ठीक है, DN की जेनेरिक फॉर्म है, इसको हम लोग जो है वो एक्सपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है वो N आ जाता है, इसका एलिमेंट में क्या आ जाता है, N आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया ना पावर्स के साथ, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका हमारे पास फार्मूला बनता है DN इक्वल्स टू 2N। ठीक है, 2N मतलब कि N हमारे पास जो होगा वो हम लोगों ने N की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो हम किसका D4 का कर रहे हैं, तो D4 आ जाएगा और 2 × 4, तो हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा 8। ये इस तरह हमारे पास इसका ऑर्डर आया है 8। इसी तरह अगर D6 हो तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 12। ठीक है, ये ग्रुप का ऑर्डर है, एलिमेंट्स का ऑर्डर अभी हमने निकालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। तो इसके एलिमेंट्स पहले हमारे पास E है, E का उसी तरह आपको जैसे मैंने पहले बताया, E पावर 1, E पावर 2, E पावर 3, लेकिन सबसे छोटी पावर 1 है, 1 पे E आ रहा है, तो इसलिए इसकी पावर इसका ऑर्डर 1 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है A, हमारा नेक्स्ट एक एलिमेंट E हो गया। अब हम करेंगे A का ऑर्डर निकालेंगे। A को हमने पावर दी 1, तो A आ गया। A पावर 2 दी, तो यहाँ पे तो हमारे पास A स्क्वायर E के इक्वल नहीं है, तो A स्क्वायर ही आ गया। A को पावर 3 दी तो A क्यूब आ गया। A को पावर 4 देंगे तो हमारे पास E आएगा। क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप में उन्होंने दिया हुआ है A पावर 4 इक्वल्स टू E। ठीक है, तो हमारे पास A का ऑर्डर क्या आ गया, 4। A का ऑर्डर 4 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है A का स्क्वायर। ठीक है, तो A का स्क्वायर को अब हम पावर देंगे 1, तो A स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास A स्क्वायर को जब हमने पावर 1 दी तो आंसर आया A स्क्वायर को पावर 2 देंगे तो हमारे पास आएगा A4, और A4 हमें पता है कि वो E के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे तो A स्क्वायर का ऑर्डर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास आता है जी A क्यूब आ गया। अब हमने A क्यूब का निकालना है, तो A क्यूब का ऑर्डर हम निकालेंगे, पावर देंगे। A क्यूब को ऑर्डर पावर 1 दी तो A क्यूब आ गया। A क्यूब को पावर 2 दी तो A6 आ गया। 6 को हम लोग ब्रेक करके लिखें तो हमारे पास A4 तो आता है E के इक्वल,
और ए स्केयर भी बच जाता है, तो ए स्केयर हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं बनी। तो अब हमारे पास ए क्यूब को हम पावर 3 देंगे, ए पावर 9, ठीक है। 9 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पावर 4 और ए। इसको ए पावर 4 और ए पावर 4 हमारे पास ई के इक्वल हो जाएगा, और फिर हमारे पास बचता ए। यहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं आई। अब हम ए क्यूब को पावर देंगे 4 पावर दी तो हमारे पास आ गया ए पावर 12, ठीक है। ए पावर 12 आ गया। तो ए पावर 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए पावर 4 और ए पावर 4। तो ये ए आपको पता है कि ए पावर 4 ई के इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है ए क्यूब जो है, ए क्यूब जो है उसका ऑर्डर हमारे पास आया है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बी। तो बी का ऑर्डर उसी तरह निकालेंगे हम। बी को पावर 1 दी, बी आ गया। बी को पावर 2 दी तो बी का स्केयर और इक्वल्स टू ई, तो बी का ऑर्डर 2। ए बी का भी उसी तरह हमें गिवन है कि ए स्केयर जो है, ए बी का होल स्केयर जो है वो ई के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर भी 2 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है ए स्केयर बी। इसको हमने पावर 1 दी तो ए स्केयर बी आ गया। इसको पावर 2 दी तो ए पावर 4 और बी का स्केयर। तो हमें पता है ए पावर 4 और बी का स्केयर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी आ गया 2। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है ए क्यूब बी। ए क्यूब बी को हमने जब पावर दी 1 तो ए क्यूब बी आ गया। ए क्यूब बी को पावर 2 दी तो हमारे पास, सॉरी ये मिस्टेक है, ये है हमारा नेक्स्ट। ए क्यूब बी को जब हमने खोला, ठीक है, ओपन किया, तो हमारे पास क्या बना, ए क्यूब बी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मिड में बी ए क्यूब है, इसका हमने इन्वर्स में वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आता है, ये देखें यहाँ मैंने निकाली हुई है, ये बी ए क्यूब हमारे पास वैल्यू आती है ए बी की, ठीक है। ये हम लोग जब इन्वर्स वाला चैप्टर करेंगे तो ये तब क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ए बी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास बी ए क्यूब इक्वल था ए बी के, ठीक है। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए पावर 4 और बी पावर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है ई, ठीक है। ये वैल्यू पुट करना ज़रूरी है वरना हमारी मिस्टेक हो जाएगी और यहाँ पे ए का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए क्यूब बी जो है इसका ऑर्डर आया है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास थे डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 के ऑर्डर स्ट्रक्चर। इसी तरह अब हमारे पास है डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या चेंज आया है, 5 ए पावर 5 हो गई है, ठीक है। बाकी सेम वही है, उसी तरह इसके एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है कि ए पावर 5 से कम तक लिखना है तो ए पावर 4 आ गया, और यहाँ पे आगे चेंज आया ए क्यूब से आगे ए पावर 4 भी। इसको जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, डी एन इक्वल्स टू 2n। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा इस पूरे ग्रुप का वो क्या होगा, D5 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, ठीक है, इक्वल्स टू 10। तो D5 का ऑर्डर क्या है, 10, ठीक है। D5 का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 10। अब हमने इसका जब ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे तो सेम वही मेथड होगा सबका, ई पे वही, ई की पावर 1 पे 1 आएगा ई। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना ए का ऑर्डर चेंज होगा। ए का ऑर्डर कैसे चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास ए पावर 5 जो है वो इक्वल ई के है, तो हम लोग ए को पावर्स देते जाएंगे तो ए पावर 5 पे ई आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 5, ठीक है। इसी तरह ए स्केयर पे भी वही वैसे ही देंगे, तो ए स्केयर का ऑर्डर भी यहाँ हमारे पास 5 आ रहा है, क्योंकि ए स्केयर पावर 1 दी तो 2 आ गया, पावर 2 दी तो 4 आ गया। 4 भी ई के इक्वल नहीं है, यहाँ पे ए स्केयर को पावर 3 दी तो ए पावर 6 आ गया। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया तो ए आ गया, ए को पावर 4 दी तो ए क्यूब आया, ए को पावर 5 देंगे तो ए पावर 10 आएगा, जिसको हम ब्रेक करके ए पावर 5 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी आया। तो ए स्केयर का हमारे पास क्या आया ऑर्डर स्ट्रक्चर, ए पावर 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ए क्यूब का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब को हम 1 पे करेंगे, 1 पावर देंगे ए क्यूब आएगा, ए क्यूब को 2 पावर देंगे ए आएगा, ए क्यूब को हम 3 पावर देंगे तो ए 4 आएगा, ए क्यूब को पावर 4 देंगे तो हमारे पास ए 2 आएगा, ठीक है।
और फिर ए क्यूब को हम पावर 5 देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15। 15 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमारा आंसर आएगा ई और इसका ऑर्डर होगा 5। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हमने सॉल्व कर लिए अभी, ई, ए का स्क्वायर और ए क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ए पावर 4। ए का एक पावर 4 को हमने पावर दी 1 तो 4 आ गया, 2 तो ए क्यूब आ गया, 3 तो ए स्क्वायर आ गया, 4 तो ए आ गया। ए को पावर 5 देंगे तो 20 आएगा, तो इस तरह ये ब्रेक करके ई आएगा, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 5। ठीक है, उसके बाद आता है बी। बी तो सेम ही रहा, हर जितने भी हमने सारे ग्रुप किए सब ग्रुप में बी तो सेम ही रहा, तो बी का ऑर्डर 2 आया और ए बी भी वैसे ही आपको पता है। अब जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो आती है ए स्क्वायर बी की। ए स्क्वायर बी को पावर 1 दी तो हमारे पास ए स्क्वायर बी आ गया, फिर हमने ए स्क्वायर बी को पावर 2 दी तो हमारे पास आया ए स्क्वायर बी डॉट ए स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ पे बी ए स्क्वायर जो है, यहाँ पे बी ए स्क्वायर, सॉरी बी ए स्क्वायर, हाँ से बी ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है इसको पहले हमने ब्रेक करके लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर वैसे ही रहा, यहाँ पे बी और ये ए स्क्वायर को हमने ब्रेक किया तो ए आ गया और फिर ए। ठीक है, अब हमारे पास ये दो अलग से बन गए बी ए और ए बी। जब हम एबिलियन निकालते हैं या इन्वर्स निकालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं बी ए की और ए बी की। ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी हम उनको पुट करेंगे। इधर यहाँ मेरे पास वैल्यू आई है, ये ए बी की वैल्यू आई है बी ए पावर 4 और बी ए की वैल्यू आई है ए पावर 4 बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, ये ए पावर 4 भी पुट कर दिया बी ए की जगह और बी ए पावर 4 पुट कर दिया मैंने ए बी की जगह। तो यहाँ पे ए पावर 4 और ए पावर 2 ए पावर 6 हो गया और ये दो बी हो जाएंगे हमारे पास बी पावर 2 और ये हो जाएगा ए पावर 4। ए पावर 4 जो है और ए पावर 6 ये दोनों हो जाएंगी ए पावर 10। ठीक है, ए पावर 10 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास आएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमें पता है ई के इक्वल होता है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर। ए पावर 10 भी ई के 5 भी इक्वल, ये भी ई के इक्वल, ये भी ई के इक्वल, तो हमारे पास इसका ऑर्डर आया 2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है ए क्यूब बी की। इसको जब हम पावर 1 देंगे तो ए क्यूब बी, पावर 2 देंगे तो ए क्यूब बी ए क्यूब बी। ठीक है, इसको हम उसी तरह ब्रेक करेंगे, ए क्यूब बी को पहले ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ए हमारे पास साइड पे निकल आएगा। ठीक है, बी ए और ए बी बनेगा, इनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट की, ए क्यूब ए पावर 4 और बी, ये वाला ए यहीं पे था तो इस ए को हमने दोबारा यहाँ लिखा, ये इसके साथ वाला बी है, ये फिर से बी ए बन गया। ठीक है, जहाँ जहाँ बी ए बनता जाएगा मतलब बी ए बने, बी ए पावर 4 या 2 ना बने, बी ए बने, तो हम लोग वहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये बी ए पावर 4, ए बी का हमारे पास जो था वो बी ए पावर 4 था। ठीक है, हमारे पास बी ए इक्वल्स था ए 4 बी। ठीक है, और ए बी इक्वल था बी ए 4। ठीक है, तो यहाँ पुटिंग हुई है। अब ये क्या बन गया, ए क्यूब और ए पावर 4, सॉरी यहाँ पे जब हम बी ए की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए पावर 4 बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सब वैल्यूज़ को अगर हम मिलाएं, ए पावर 4 और 4 कितने होंगे 8 और 12 और ये 3 15 और ये बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास सब किसके इक्वल हैं, ई के इक्वल। तो इसका ऑर्डर भी क्या आया हमारे पास 2। ए क्यूब बी का ऑर्डर हमारे पास आया 2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो बचता है वो है ए पावर 4 बी। ए पावर 4 बी को पावर 1 दी तो ए पावर 4 बी, ए पावर 4 बी को पावर 2 दी, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, वैसे ही ब्रेक करेंगे ए पावर 4 बी ए पावर 4 बी। तो यहाँ पे जो इस ए को जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा, यहाँ से बी ए और यहाँ से ए बी, और वही आपको वैल्यूज़ पता है, बी ए हमारे पास है ए पावर 4 बी और ए बी हमारे पास है बी ए पावर 4। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे।
फिर दोबारा से हमारे पास बी ए और ए बी बन रहा है यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद। फिर दोबारा से वैल्यूज़ पुट की तो ये बन गया हमारे पास ए पावर 20 और बी पावर 2। ठीक है, तो अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा। तो ए पावर 4 बी का ऑर्डर हमारे पास 2 है। यहाँ तक हमारे पास आज हमने 2 ग्रुप्स डाईहेड्रल पावर ग्रुप ऑफ 4 ऑर्डर 4 और डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 का पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह जाएगा एक ग्रुप और है क्वार्टेनियन ग्रुप और एक साइक्लिक ग्रुप। इन दोनों का ऑर्डर रह जाएगा। उसके बाद हम लोग इन्वर्सेस पे आएंगे और फिर हमारे पास थोड़ा सा काम बाकी रह जाएगा। तो थैंक यू।